यार समय कितना रफ्तार से निकलता जा रहा है, देखते देखते पूरा साल 2024 चला गया। दोस्तों इस साल का अंतिम महीना आ चुका है दिसंबर का, और हर महीने की पहली तारीख की ही तरह इस बार भी 1 दिसंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर क्रेडिट कार्ड तक हमारे देश में कई सारे नए नियम, बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका असर हर घर हर जेब पर पड़ने वाला है। 1 दिसंबर को एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बदलेंगे। एसबीआई अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव कर रहा है। 17 दिनों तक बैंकों में कोई कामकाज नहीं होगा आरबीआई बैंक हॉलिडे की लिस्ट के मुताबिक, और 1 दिसंबर से ट्राई की तरफ से ट्रेसेबिलिटी के नए नियम भी लागू किए जाएंगे। और भी कई सारे महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं, तो चलिए एक एक करके फटाफट से 10 बड़े अपडेट नए नियम देखते हैं जो 1 दिसंबर से ही बदल जाएंगे, जिनका आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा। सबसे पहला नियम यह है दोस्तों, अगर आपके पास भी एयरटेल, जियो, वोडाफोन आइडिया या बीएसएनएल किसी भी कंपनी का सिम कार्ड है तो जरा आप सावधान हो जाइए, क्योंकि 1 दिसंबर से हो सकता है आपको ओटीपी मैसेज ना आए, क्योंकि ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से टेलीकॉम कंपनियों को लेकर ये कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिसमें ओटीपी और मैसेज ट्रेसेबिलिटी के नियम बदल जाएंगे। वैसे तो ये नियम अक्टूबर-नवंबर में ही लागू होने थे, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों ने कुछ समय सीमा बढ़ाने की मांग की, तो अब ये नियम दिसंबर में लागू होंगे। और इन नए नियमों के तहत दोस्तों कुल मिलाकर के बात ये है कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं ये स्पैम कॉल और स्पैम मैसेज पर रोक लगाने के लिए अब एआई फिल्टर का इस्तेमाल करेगी, तो हो सकता है कि आपको जो ऑफिशियल ओटीपी वगैरह कंपनियों के मैसेज आते हैं उनमें भी दिक्कत हो सकती है। हालांकि सरकार का ये प्लान है कि ग्राहकों को दिक्कत ना हो, इसीलिए इन नियमों को स्टेप बाय स्टेप लागू किया जाएगा, तो ऐसा इमीडिएटली आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन मैसेज और ओटीपी सेवाओं में ये बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है 1 दिसंबर से ही। और बाकी टेलीकॉम कंपनियों को लेकर जनवरी 2025 से भी एक नियम बदलने जा रहा, 5G नेटवर्क में तेजी से विकास करना। इस नियम के पीछे सरकार का मकसद है राइट ऑफ वे का रूल्स लागू होने जा रहा। चलिए अगला अपडेट और नया नियम देखिए, राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 दिसंबर से पहले आपको राशन कार्ड से जुड़ा एक काम निपटा लेना है, वरना हो सकता है कि आपका राशन की लिस्ट से नाम कट जाए। दोस्तों राजस्थान समेत कई राज्यों के राशन कार्ड धारकों के लिए राज्य सरकारों ने आदेश जारी किया है कि 30 नवंबर 2024 ई-केवाईसी करवाने की लास्ट डेट निर्धारित की हुई है। हालांकि कुछ राज्य सरकारों ने ई-केवाईसी की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 दिसंबर भी कर दिया, तो हो सकता है बाकी राज्य सरकारें भी बढ़ा दें, लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी नहीं करवाई है तो जरूर ई-केवाईसी करवा लें, वरना आपको राशन मिलने में दिक्कत हो सकती है दिसंबर महीने में, ठीक है ना। चलिए बैंक क्रेडिट कार्ड को लेकर भी एक नियम बदलने जा रहा। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है, और 1 दिसंबर से क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह लागू किए जाएंगे और रिवार्ड पॉइंट मिलना भी बंद हो जाएंगे। जी हाँ, देखिए जरा डिटेल। एसबीआई क्रेडिट कार्ड डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म या मर्चेंट से संबंधित ट्रांजैक्शन करने पर अब आपको रिवार्ड पॉइंट नहीं देगा। एसबीआई कार्ड की वेबसाइट के मुताबिक 1 दिसंबर 2024 से ही 48 तरह के जो एसबीआई के अलग अलग कैटेगरी के क्रेडिट कार्ड्स हैं उन पर अब आपको रिवार्ड पॉइंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। वो 48 तरह के क्रेडिट कार्ड कौन कौन से हैं ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं एक एक को नाम बोलूंगा तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा, है ना। इसके अलावा कुछ नए ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह भी वसूले जाएंगे। 50,000 रुपए से ज्यादा की यूटिलिटी बिल पेमेंट पर आपको 1% एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। हालांकि ये नियम ऑलरेडी पिछले महीने नवंबर से लागू हो चुका है। ओके चलिए रेलवे को लेकर भी कुछ अपडेट आपको बता दूं। ये ट्रेनें 1 दिसंबर से लेकर 2 मार्च तक रद्द रहेगी। कोहरे के चलते रेलवे की तरफ से ये फैसला लिया गया। अभी सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है और कई राज्यों में काफी ज्यादा कोहरा भी पड़ने लग गया। इसी बीच अब पूर्वोत्तर रेलवे ने फैसला लिया है 1 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी 2025 तक 22 ट्रेनों को रद्द किया गया। ये काफी कुछ अलग अलग रूट की ट्रेनों की जानकारी भी आप देख सकते हैं, किन ट्रेनों का संचालन कब से कब तक नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में भी डबल डेकर समेत 62 ट्रेनें 1 दिसंबर से निरस्त की जाएगी, तो रेल यात्रियों को काफी दिक्कतें हो सकती हैं। आप रेल यात्रा करने से पहले या रेलवे का रिजर्वेशन टिकट बुक करवाने से पहले नया अपडेट जरूर चेक कर लें। हालांकि रेल यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि कोरोना काल से बंद हुई इस ट्रेन का परिचालन भी पुनः शुरू हो जाएगा। ये गाड़ी संख्या है जो कि झारखंड रूट पर चलने वाली ट्रेन है, और इस ट्रेन का संचालन 1 दिसंबर 2024 से वापस शुरू होने जा रहा है। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए दोस्तों, दिल्ली में नशे के खिलाफ 1 दिसंबर से खास अभियान की शुरुआत होगी। अगले 3 साल में दिल्ली को ड्रग्स फ्री करने का टारगेट रखा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने देश की राजधानी को नशा मुक्त बनाने के लिए ये एक व्यापक अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है। ये अभियान 1 दिसंबर 2024 से शुरू होकर अगले 3 सालों तक चलेगा। मुख्य उद्देश्य यह है कि देश के युवाओं को नशों के दुष्प्रभाव से जागरूक करना, दूर रखना। और इस अभियान के अंतर्गत कई सारे नए नियम लागू होंगे, जैसे हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज वगैरह इनकी जांच की जाएगी। इनके आसपास परिसर में गुटखा, सिगरेट, तंबाकू वगैरह नशे की चीजें नहीं बेची जा सकेगी। पूरे दिल्ली शहर में इसको लेकर बैनर भी लगाए जाएंगे। और दिल्ली की ही तरह बिहार सरकार ने भी एक अच्छी पहल की है। नशा मुक्त बिहार के लिए दौड़ेगा पटना। 1 दिसंबर को गांधी मैदान से एक नया मैराथन का आगाज होने जा रहा है। बिहार पटना में भी नशा मुक्ति के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक मैराथन दौड़ का आयोजन होगा। इसमें प्रतिभागी इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लास्ट डेट 29 नवंबर। चलिए अगला अपडेट देखिए आप। 1 दिसंबर से एमपी के इस शहर के हर थाने में खुलेगी साइबर हेल्प डेस्क। जी हां, मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के लगातार बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है। राजधानी भोपाल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 1 दिसंबर से ही एमपी भोपाल के हर थाने
थाने में साइबर हेल्प डेस्क अलग से खोली जाएगी, जिसका मकसद है जैसे पुलिस थाने में आप FIR वगैरह दर्ज करवाते हो क्राइम रिपोर्ट की, वैसे ही साइबर हेल्प डेस्क के माध्यम से आप उसी थाने में आपके साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करा पाओगे, आपको सेपरेट सर्विस मिलेगी। मतलब अभी फिलहाल इसकी शुरुआत भोपाल से होने जा रही है, धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश राज्य में इसकी शुरुआत की जाएगी। ये सरकार का प्लान है दिसंबर से ही, ठीक है ना। वैसे मध्य प्रदेश को लेकर एक अच्छा अपडेट मैंने आपको कल भी बताया था, अब MP हाईकोर्ट में भी ऑनलाइन पहुंचेगी केस की डायरी, और ऐसा सिस्टम लागू करने वाला भी देश का पहला राज्य बन चुका है मध्य प्रदेश, जहां मतलब अब हाईकोर्ट में केस की डिटेल ऑनलाइन सबमिट की जाएगी, है ना। चलिए अगला अपडेट, नया नियम देखिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील में भोजन तैयार करने की दरें बढ़ चुकी हैं। यूपी के 1,75,00,000 बच्चों को फायदा मिलेगा 1 दिसंबर 2024 से, ये भी नया नियम लागू होने जा रहा है। PM पोषण योजना के तहत जो उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन मिलता था, उसमें प्रति छात्र 74 पैसा और ₹1.12 तक की बढ़ोतरी की गई है। 1 दिसंबर से ये कन्वर्जन कॉस्ट बढ़ जाएगा। और दोस्तों ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों के मुख्य सचिव को पत्र जारी करके ये इन्फॉर्मेशन भी दे दी गई है। तो दूसरे राज्यों में भी अब सरकार का कहना कि महंगाई को देखते हुए ये फैसला लिया गया। इसका मकसद है छात्रों को बेहतर खाना मिलता रहे, और इससे जो मिड डे मील के रसोई हैं उनको भी फायदा मिलेगा, क्योंकि मिड डे मील में भोजन तैयार करने की दरें रेट बढ़ चुकी है। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, GST काउंसिल की 55वीं बैठक भी दिसंबर महीने में 21 तारीख को आयोजित होगी राजस्थान के जैसलमेर में, और इस बैठक में कई चीजों पर टैक्स घटाने का ऐलान हो सकता है। इस बैठक में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ ही राज्यों के वित्त मंत्री भी हिस्सा लेंगे। वैसे पहले तो ये बैठक नवंबर में होनी थी, लेकिन अभी से दिसंबर में तय किया गया है। ये GST काउंसिल की जो 55वीं बैठक है 21 तारीख को राजस्थान जैसलमेर में आयोजित की जाएगी, और इस बैठक में दोस्तों टर्म लाइफ इंश्योरेंस, बीमा पॉलिसी वगैरह पर GST में बदलाव की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इंश्योरेंस पर 0 GST, साइकिल और बोतल बंद पानी पर भी सरकार टैक्स कम कर सकती है। आम आदमी को महंगाई से ये बड़ी राहत मिल सकती है दिसंबर महीने में, है ना। बाकी और देखते हैं इस GST काउंसिल की बैठक में क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। मैं आपको कंप्लीट हाइलाइट्स अलग से बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तभी तो मैं आपको रोजाना कहता रहता हूं दोस्तों, अगर आप अभी तक भी चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली कोई भी काम की खबरें, महत्वपूर्ण समाचार, न्यूज अपडेट कभी मिस नहीं होंगे। डेली के डेली नई सरकारी योजनाओं की जानकारी, सरकार के नए नियम फैसले भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले नए नियमों के अपडेट की तरफ। अच्छा, वैसे GST को लेकर एक नियम हाल ही में सरकार ने ये भी लागू किया है कि अब किराएदार को भी देना होगा 18% GST, जैसे मकान मालिक किराएदार होते हैं ना। हालांकि उनको बाद में वो GST का रिफंड वापस मिल जाएगा, लेकिन ये भी एक नया नियम लागू हुआ, और इसको लेकर विस्तृत जानकारी मैंने आपको DLS न्यूज चैनल पर पहले भी बताई थी। कारोबारियों के लिए एक राहत भरी खबर ये भी है कि गलत GSTN पर आया इनपुट टैक्स क्रेडिट, फिर भी आपको GST रिफंड का पूरा पैसा मिल पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ GST को लेकर अपडेट हो गए। और चलिए अगली खबर देखिए आप, 1 दिसंबर 2024 से ही प्रॉपर्टी खरीदना बेचना भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि 20% तक बढ़ेंगे कलेक्टर के रेट। ये नया नियम हरियाणा सरकार की तरफ से लागू किया जा रहा। प्रॉपर्टी की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होगी इससे। हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार का कहना है कि 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च 2025 तक पूरे राज्य में नए कलेक्टर रेट लागू किए जाएंगे, और उसके बाद से पूरे राज्य में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएगी, और 1 दिसंबर से ही ये रेट रिवाइज हो जाएंगे। तो धीरे धीरे पूरे राज्य में अलग अलग जिलों में नई कीमतों के हिसाब से आपको रजिस्ट्री फीस, स्टाम्प शुल्क वगैरह देनी पड़ेगी। ये देख सकते हैं आप, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से इस संबंध में ऑर्डर भी जारी किया गया सभी जिलों को। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट देखिए आप, ट्रांसफर्स के लिए 1 दिसंबर से आवेदन कर सकेंगे शिक्षक। बिहार सरकार की तरफ से ट्रांसफर और पोस्टिंग के आवेदन जो नवंबर में रद्द कर दिए थे, तो अब टीचर शिक्षक जो हैं वो 1 दिसंबर से यानी 1 दिसंबर से ही वापस ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह के लिए आवेदन कर पाएंगे। 1 से 15 दिसंबर तक मौका होगा। और पंजाब सरकार भी 1 दिसंबर से एक नया काम शुरू करने जा रही है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री ने सभी कमिश्नरों को इस संबंध में सख्त निर्देश भी जारी किया, और ये नया नियम फैसला ये है कि पंजाब राज्य के लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार ने प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए NOC की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। यानी अब आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करने के दौरान। और इस संशोधन का उद्देश्य ये है, सरकार का कहना कि अवैध कॉलोनियों पर जो कूड़ा कचरा पड़ा है उसको नियंत्रित करना ही इस पहल का मुख्य उद्देश्य है, जो 1 दिसंबर 2024 से ही पंजाब राज्य में यह नया नियम लागू होने जा रहा है। इसके अलावा भी पंजाब में 1 दिसंबर से होगी पंचायतों की मीटिंग भी। 4 जिलों में नहीं हुआ शपथ समारोह भी, चार्ज मिलने में देरी के लिए DDPO जिम्मेदार बताए गए। चलिए कुछ एजुकेशन के अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थान में रीड 2025 का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसके भी रजिस्ट्रेशन 1 दिसंबर से शुरू होंगे। सिंगल शिफ्ट में फरवरी में होगी परीक्षा। छत्तीसगढ़ में PCS 2024 का नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। DSP SDM पदों के लिए 1 दिसंबर से आवेदन कर पाएंगे। और बिहार सरकार का एक और नया आदेश, शिक्षकों को 1 दिसंबर से ही ई-शिक्षा कोर्स पर उपस्थिति बनाने का निर्देश दिया है। मतलब टीचर्स को अब ऑनलाइन हाजिरी एनी हाउ लगानी ही पड़ेगी। यूपी की तरह बिहार सरकार भी नया नियम लागू करने जा रही है। और बिहार से तो एक और अपडेट ये है कि आयुष डॉक्टर के 26 से 19 पदों पर भी भर्ती निकली हुई है। इसमें भी आवेदन 1 दिसंबर 2024 से शुरू होंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।
इस पोर्टल के माध्यम से। और वहीं दोस्तों क्लेट एग्जाम 2025 पर भी अपडेट आ रहा है कि इसकी भी परीक्षा 1 दिसंबर को आयोजित होगी। इसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। लो की प्रवेश परीक्षा आई है, तो आप क्लेट के ऑफिशियल पोर्टल पर डिटेल चेक कर लें। चलिए, रेल यात्रियों के लिए एक और राहत भरी खबर ये आ रही है कि आम जनता को रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। 1 दिसंबर से ही इन ट्रेनों का किराया कम हो जाएगा। सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आप देख सकते हैं। इन ट्रेनों का किराया कम होगा। और भी आप नए किराए पुरानी किराए से संबंधित जानकारी 139 पर कॉल करके जान सकते हैं। अच्छा, और एक राहत भरा अपडेट देश भर के सभी रेल यात्रियों के लिए है। खुद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से यह घोषणा की गई है कि अब ट्रेन एक्सीडेंट पर रोक लग सकेगी, क्योंकि अगले 6 साल में पूरे देश में रेल नेटवर्क कवच सिस्टम से लेस हो जाएगा। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह घोषणा की थी, मैंने आपको बताया भी था अपडेट, है ना। चलिए, अगला अपडेट देखिए। मध्य प्रदेश में छात्रों को भी मालामाल करेगी सरकार। 1 दिसंबर से खाते में आएंगे 25-25 हजार रुपए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार की तरफ से मेधावी छात्रों के खातों में लैपटॉप के लिए ये 25-25 हजार रुपए की धनराशि डाली जाएगी। और इस संबंध में देख सकते हैं आप, लोक शिक्षण संचालन की तरफ से आदेश भी जारी किया गया है। हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में 75% या इससे ज्यादा अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को ये धनराशि मिल जाएगी। वहीं दोस्तों बैंक हॉलीडे पर भी एक अपडेट है। दिसंबर में कुल 17 दिन बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि 5 तो रविवार आ जाएंगे, संडे रहेंगे, और 2 शनिवार, 2nd और 4th सैटरडे को छुट्टी रहती है ना। तो 7 दिन की छुट्टियां तो ये हो गई। और भी अलग अलग जगहों पर 10 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई की तरफ से ये दिसंबर की बैंक हॉलीडे लिस्ट का पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है। टोटल 17 दिन बैंक शाखाओं पर ताला लटका रहेगा। अगर आपका भी बैंकों में कामकाज पड़ता रहता है तो आप ये लिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। चलिए, अगला अपडेट है। बिहार पटना में देखिए 14 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। जिलों के सभी कोर्ट में कैंप लगेगा। किसी भी मामले के लिए कोर्ट फीस भी आपको नहीं देनी होगी। कुछ और लोकल न्यूज अपडेट आपको बता देता हूँ फटाफट से। अच्छा देखिए, बिहार सरकार ने भी एक अनोखी पहल शुरू की हुई है। आशा कर्मी अभी घर घर जाकर आयुष्मान कार्ड बना रही है लोगों के। 10 दिसंबर तक बिहार के सभी जिलों में यह अभियान चलेगा। उड़ीसा में 1 से 5 दिसंबर तक पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयारियां हुई। कोणार्क व रेत कला महोत्सव से छुट्टियां खास मिलेंगी। हर साल उड़ीसा में जो पर्यटन विभाग की ओर से ये कोणार्क महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो ये आयोजन इस बार 1 से 5 दिसंबर तक होगा। अच्छा, आधार कार्ड अपडेट को लेकर भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता दूं दोस्तों। अगर आपका भी आधार कार्ड 10 साल या इससे ज्यादा पुराना है, तो आप 14 दिसंबर से पहले अपने आधार कार्ड में अपडेशन करवा ले। तब तक ये बिल्कुल फ्री है। उदय की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी आप अपने आधार कार्ड में अपडेशन करवा सकते हैं। बाकी 14 दिसंबर के बाद अगर आप अपडेट करवाओगे तो फिर आपको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, कुछ और पहल देखिए आप। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट का 1 बार 1 वोट। प्रदेश की 271 बार एसोसिएशन में चुनाव 13 दिसंबर को होंगे। राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा वकील करेंगे मतदान। और वहीं राजस्थान में हाफ ईयरली एग्जाम यानी अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी 12 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। 9वीं से 12वीं तक की है। फिल्म रिलीज को लेकर अपडेट है। पुष्पा 2 फिल्म 5 दिसंबर को रिलीज होगी देश भर के सिनेमाघरों में। और एक इवेंट देखिए आप, इंडिया बाइक वीक 2024 की तारीखों का भी ऐलान हुआ। 6 से 7 दिसंबर को गोवा राज्य में ये फेस्टिवल का आयोजन होगा। ये एशिया का सबसे बड़ा बाइकिंग फेस्टिवल है। और जनगणना पर एक अपडेट आ रहा है दोस्तों। जनवरी 2025 के बाद अब जनगणना शुरू हो पाएगी, क्योंकि राज्यों की सीमाएं सील करने पर जो रोक लगी थी उसे हटा दिया अभी फिलहाल सरकार ने। और 31 दिसंबर तक राज्य बॉर्डर भी बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो दिसंबर के बाद बॉर्डर बदलने पर फिर से पाबंदी लग जाएगी। तो 2025 में जनगणना कराने का सरकार का प्लान है। वहीं खबर है पंजाब चंडीगढ़ में 3 दिसंबर को आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से आई सुरक्षा एजेंसियां। और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी दिसंबर महीने में 21-22 तारीख को राज्यों के वित्त मंत्रियों से मुलाकात कर सकती हैं बजट 2025-26 की प्लानिंग को लेकर, है ना। और पंजाब में दिसंबर के अंत तक होंगे निकाय चुनाव। सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश में आगरा नगर निगम द्वारा 1 दिसंबर से लागू की जाएगी एक मुफ्त समाधान योजना भी। 31 जनवरी 2025 तक लोग बाग इसका फायदा उठा पाएंगे। किसान आंदोलन पर भी खबर आ रही है दोस्तों। 6 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे किसान। ट्रैक्टर ट्रॉली के बिना ही रवाना होंगे। 9 महीने से जो धरने पर बैठे किसानों ने, जो शंभू बॉर्डर पर धरना कर रहे हैं, इन्होंने अब ऐलान किया कि 6 दिसंबर को ये दिल्ली रवाना होंगे। वहीं यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। 1 जनवरी से इसके एग्जाम होंगे। और वहीं दोस्तों एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम भी बदलने वाले हैं। हर महीने की पहली तारीख की तरह इस बार भी गैस सिलेंडर की कीमतों में क्या बदलाव होता है, जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा इसी चैनल डीएलएस न्यूज के माध्यम से 1 तारीख को अलग से सेपरेट वीडियो में, है ना। तो दोस्तों उम्मीद है ये 1 दिसंबर 2024 से जुड़े कुछ नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा आपके राज्य और जिले का नाम भी, ताकि मैं आपके राज्य सरकार द्वारा जारी न्यूज अपडेट भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।